संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर पधारे हुए परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोगों ने पाठ में वेद मंत्रों का पाठ सुना, फिर संत कबीर साहब की वाणी का पाठ सुना और अंतिम में परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी का पाठ सुना। और यही पाठ लगभग कई दिन से हो रहा है और इसका कारण यह है कि चूँकि यहाँ 30 दिन हम लोगों के पास, ऐसे तो हम प्रतिदिन हर विषय पर अलग अलग कराते, पर आप जानते हैं सीमित विषय है, 30 विषय पूरा भी नहीं होगा, इसलिए उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो जो पाठ आपने कल सुना था, परसों सुना था, पहले भी सुना था, वही पाठ आज भी हम लोगों ने सुना है। वेद का जो प्रथम मंत्र सत्संग योग में है, उसका भाव आप जानते ही हैं। वेद भगवान कहते हैं, यदि ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, ईश्वर का तत्व ज्ञान चाहते हैं, तो वेद भगवान कहते हैं ये सब काम करिए। कभी आपने सोचा वेद भगवान ऐसा कहते क्यों हैं? यदि ईश्वर का दर्शन चाहते हैं, ऐसा क्यों कहा वेद भगवान? मैंने सुना महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना करी, उसमें उन्होंने एक श्लोक दिया। श्लोक का भाव यह है कि जितने प्राणी हैं वो सब किसी न किसी रूप में ईश्वर की ही चाहना करते हैं। चाहे जो भी चाहते हैं, सबके मूल में ईश्वर की चाहना है। ये तो उनकी बात है, उनकी पुस्तक में लिखी हुई है। वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे, वहाँ उनकी वाणी है। और रोज़ हम लोग पाठ करते हैं। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। स्वाभाविक मतलब सहज है। और शांति कहते हैं किसको? हमारे गुरु महाराज, आप पढ़ेंगे पदावली में, शांति की परिभाषा क्या है। यहाँ तो ये कह देते शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, ये परिभाषा है। दूसरी जगह आप पढ़ेंगे, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, शांति रूप सर्वेश्वर जानो। सर्वेश्वर मतलब ईश्वर परमात्मा। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते शांति स्वरूप वही है, एकमात्र परब्रह्म परमात्मा है जो शांति स्वरूप है। इनकी हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, इनको प्राप्त करने, शांति प्राप्त कहिए या फिर ईश्वर प्राप्त कहिए, इनका प्रेरण स्वाभाविक है, सबके भीतर सहज है, सबके भीतर है। हाँ, भले ये चाहनाएं जो हमारे भीतर हैं, ये तरह तरह के अलग अलग रूपों में हमारे पास आती हैं, पर सबकी जड़ में देखेंगे, सबके मूल में देखेंगे, तो बस एक ही चाहना है, हमें ईश्वर का दर्शन हो, ईश्वर मिले। अभी सुन रहे थे संत कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब कह रहे थे, राम बुलावा भेजिया
दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। मतलब कबीर साहब कहते हैं कि बैकुंठ जाना ठीक नहीं है। यही संत कबीर साहब की वाणी दूसरी है सत्संग जोग में, हम लोग पाठ भी करते हैं उसका। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तरसे। ये कौन सा सत्संग है? ये जो सत्संग है यह है ईश्वर संग। कबीर साहब कहते हैं ईश्वर दर्शन के लिए, ईश्वर संग के लिए हमारा भीतर तरस रहा है, जिय तरसे। कबीर साहब कहते हैं मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर। अब बड़ा भाव है, आप यहाँ ये मत समझिए कि कबीर साहब मैं अपने लिए बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। यदि अपने लिए कबीर साहब बोलते ना तो लिखते मैं आन पड़ा हूँ चोरन के नगर, ऐसा कहते। लेकिन यहाँ कबीर साहब कहते नहीं, मैं आन पड़ा, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर। ये मैं किसके लिए कहा है? ये मैं इस जीव के लिए कहा है। जितने जीव मात्र हैं ये सबके भीतर एक ही चाहना है कि ईश्वर का दर्शन हमें हो। और ईश्वर दर्शन का भाव यह है शांति प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो। बस यही एक इसका उद्देश्य है। सुख कहिए, आनंद कहिए, शांति कहिए या फिर ईश्वर परमात्मा कहिए, भाव एक ही है। या फिर मोक्ष कहिए, भाव एक ही है। तो कबीर साहब कहते हैं ईश्वर दर्शन के लिए जीव तरस रहा है। और यदि बीच में बैकुंठ मिले तब का वहाँ भी जाना ठीक नहीं है। अगर बैकुंठ भी जाना पड़े, बैकुंठ जाने की व्यवस्था हो जाए और ईश्वर दर्शन की व्यवस्था न हो तो बैकुंठ भी थोड़ी देर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ भी सुख नहीं है पूरा का पूरा। अब जानते हैं ना, बैकुंठ में रहते थे ना जय विजय, सुख मिला उनको। बैकुंठ में रहते थे जय विजय, पर रावण कौन बना, हिरण्यकशिपु कौन बना, कुंभकर्ण कौन बना, कंस कौन बना, वही सब तो बना है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं यदि ईश्वर का दर्शन चाहते हैं, सब चाहते हैं ईश्वर का दर्शन। संत तुलसी साहब की वाणी में आप पढ़ेंगे, तुलसी साहब कहते हैं पिया दर्श बिना दीदार दर्द दुख भारी। वो बिल्कुल सीधा समझ रहे हैं। हम लोग तो घुमा फिरा के समझते हैं, मकान पाकर के सुखी होना चाहते हैं, पर इसके बहाने, ये तो बहाना है। मकान पाकर के सुखी होने की चाहना एक बहाना है। बहुत पढ़ लिख करके सुखी होने की चाहना एक बहाना है। बड़े बड़े पद पर जा कर के नौकरी करके सुख पाने की चाहना एक बहाना है। पर हकीकत में जो सबके मूल में जो है हमारे भीतर चाहना, वो ईश्वर दर्शन की है। इसलिए तुलसी साहब कहते हैं पिया दर्श बिना दीदार दर्द दुख भारी। अब कहते कहते अंतिम में कह देते हैं उधर बीच में, कोई भेटे दीन दयाल, ऐसा कोई दीन दयाल मिले, ऐसा कोई दीनों पर दया करने वाले। दीन मतलब जो भीतर से दिनहीन है, सब कुछ रहते हुए जो अपने को बिल्कुल खाली महसूस कर रहे हैं। अब तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो शाश्वत हो और हमारा अपना हो। ऐसा दीन, ऐसा दिनहीन जो अपने को महसूस कर रहे हैं। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो। ये भाव लेकर के जो रहे, ऐसे पर जो दया करने वाले हों। तुलसी साहब कहते हैं ऐसा कोई दयालु मिले, कोई भेटे दीन दयाल डगर बतलावे, अजही घर से आया जीव। आप और हम कहाँ से आए हैं? आप और हम वहीं से आए हैं जहाँ ईश्वर परमात्मा हैं। हम उन्हीं की संतान हैं।
तुलसी साहब कहते ऐसा कोई मिले जो वहीं का रास्ता फिर से बता दे। कोई भेंटे दीन दयाल डगर बतलावे, जही घर से आया जीव तहाँ पहुँचावे। और फिर कहते हैं दर्शन उनके उर्माही, कहीं दर्शन बाहर भी नहीं होगा, उर्माही अपने भीतर ही होगा। दर्शन उनके उर्माही करे बड़भागी, कोई बड़भागी अपने भीतर उनका दर्शन करते हैं। दूसरी जगह तुलसी साहब कहते हैं कितना दुखी हूँ मैं। दूसरी जगह कहते हैं सोची सुबह और शाम, पिए धाम कस गहूँ और तुलसी बिना मिलाप। पिए धाम मतलब पिए ईश्वर, ईश्वर के धाम कैसे जाएं, ईश्वर के पास कैसे जाएं, ये सोचता हूँ। सोची सुबह और शाम, पिए धाम कस गहूँ और तुलसी बिना मिलाप, छुरी मार मर रहो। कैसा विरह है, कैसी विरह की वेदना है। यही सबके भीतर यही भाव है, लेकिन हम लोग ठीक से समझ नहीं पाते। लेकिन संत महापुरुष समझ जाते हैं, वो साफ साफ लिख देते हैं। तो सबके भीतर तो चाहना है वही जो सभी संत महापुरुष चाहते हैं। सब संतन मिली एक मत कीजिए, चलिए पिए के धाम। सब संतन मिली एक मत कीजिए, चलिए पिए के धाम। अब चलिए पिए के देश। सब संतन मिली एक मत कीजिए, चलिए पिए के देश। अब पिया मिले तो बड़े भाग से, नाही तो कठिन कलेश। इसलिए उधर ही चलना है। और सब सुख की चाहना हमारी जो है उसकी जड़ में वही है। ध्रुव का नाम आपने सुना? ध्रुव जी थे। ध्रुव जी को किसी ने कहा कि तुमको पितृ सुख मिलता है, कभी तुमको तुम्हारे पिताजी ने गोद में खिलाया? ध्रुव जी छोटे हैं, बच्चे हैं। अब ध्रुव जी ने अभी तक पिताजी से मिला ही नहीं है। ध्रुव जी कहते नहीं, पिताजी को तो मैं जानता भी नहीं, कौन मेरे पिताजी हैं। उनके साथियों ने कहा आश्चर्य है, तुम हो पर तुम्हें तुम्हारे पिता का पता नहीं। ये तो आश्चर्य की बात है। कहा पता करो पिता का। तो कौन बताएंगे पिता के लिए हकीकत? कहा अपनी माँ से पूछो। माँ के पास ध्रुव जी जाते हैं। उनकी माँ थी सुनीति। सुनीति कोई साधारण नहीं है। सुनीति माता ये सुंदर नीति, सुनीति का अर्थ होता है सुंदर नीति, जिनकी नीति सुंदर हो। और गलत नीति क्या है? गलत नीति अभी के लोगों की है। क्या है? माँ तो पिता निज पुत्रन बुलावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। इतना ही सिखाते हैं, ये कुनीति है। लेकिन वो कुनीति नहीं, वो माता है सुनीति माता है, जिनकी नीति बहुत सुंदर है। उनके पास जाती है, ये ध्रुव जी जाते हैं और पूछते हैं कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? सुनीति माता समझ रही हैं, लेकिन अगर पहले ही कह देंगे तो बात बिगड़ जाएगी। ध्रुव से कहते हैं कि सामने जो महल दिख रहा है ना, हाँ वही तुम्हारे पिताजी का महल है। और देखिए खुद सुनीति वहाँ नहीं जाती। ऐसा लिखा है भागवत में, सुनीति राजमहल में नहीं जाती है। ये अलग झोपड़ी बना करके रहती हैं, अलग इसके रहने की व्यवस्था है। और वहाँ रह करके माता सुनीति भजन कर रही है, भजन करती। भले उत्तान पाद को इनसे नहीं बनता था, ये उनको प्रिय नहीं थी, वो अलग बात है। लेकिन यह भी बात है कि माता सुनीति वहाँ एकांत में रह करके साधना करती, इसलिए उनकी नीति सुंदर है। माता सुनीति अकेले रहती हैं
और अकेले रह करके ईश्वर भक्ति करती, ईश्वर भजन करती हैं, उनकी बुद्धि परिमार्जित है, उनकी बुद्धि शुद्ध बुद्ध पवित्र है। कह देते वही जो महल है ना सामने जो दिख रहा है तुम्हारे पिता का है। कहानी तो आप सब कोई जानते ही हैं। ध्रुव जी वहाँ गए हैं, पर राजा की गोद में जाकर के बैठते, राजा के सिंहासन पर जाकर के बैठते, उसके पहले सुरुचि जो सौतन थी उनकी माता सुनीति की, जो ध्रुव की सौतेली माँ थी, वो कहती है खबरदार, तू राजा के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो, तुम राजा की गोद में बैठने के लायक नहीं हो। अगर तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले जाओ तपस्या करो, और तपस्या करके भगवान से वरदान लो कि तुम्हारा जन्म पहले मेरी कोख से हो, तब तुम राजा के सिंहासन पर राजा की गोद में बैठ सकता है। अब इनके भीतर तो अहम तो है ही है, मतलब भगवान के द्वारा वरदान चाहिए इनके पेट मारने के लिए, पर वो बोल रही है, अब बुलवा रहे हैं खुद भगवान ही। इसी बात से ध्रुव जी को चोट लगी। ध्रुव जी जाते रोते रोते माता सुनीति के पास, और सुनीति माता से कहते हैं कि माँ मुझे डांटा गया है, मुझे पिताजी की गोद में बैठने से मना किया गया, पिताजी की गोद में मुझे नहीं बैठने दिया गया। अब देखिए, अगर माता सुनीति चाहती ना तो लड़ सकती थी, माता सुनीति चाहती तो ध्रुव को उकसा सकती थी, वो अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाने के लिए प्रयास कर सकती थी, पर उनको पता था। उसने कहा कि बेटा तू क्यों रोता है, मैं तुमको ऐसे पिता का पता बताता हूँ, मैं तुमको ऐसे सिंहासन का राज बताती हूँ, मैं तुमको ऐसे राज गद्दी का पता बताती हूँ, ऐसे पिता की गोद का पता बताती हूँ, जिस गोद में जिस सिंहासन पर बैठ करके तुम्हें कभी नहीं उतरना पड़ेगा। ये जो सिंहासन है, ये आज न कल तो सबको उतरना पड़ता है। ये पिता की गोद सब दिन नहीं रहती, या तो पिता मर जाते या तो फिर पुत्र मर जाता है। इस मरु में किनसे लिपट जुड़ाऊँ, सबों को ज्वाला में जलते देखा, कुछ तो चढ़े चीता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चला, पल भर रुका न मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चला, लैला रोती ही रही, पर है कितने मजनू मोड़ चला। यहाँ सब जाने वाले हैं, चला जात संसार दिवस निशि, सब जाते हैं। ऐसी शिक्षा माता सुनीति ने दी है। किस सिंहासन के लिए तो रो रहा है, किस गोद के लिए तो रो रहा है जो मिल करके फिर से बिछुड़ जाए। ये क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक तृप्ति के लिए। पुत्र तो रो मत, मैं तुमको ऐसे सिंहासन का पता बताऊंगी जिस सिंहासन पर बैठ करके फिर दोबारा कभी उतरना न पड़े। सुन रहे बात, वही पता बताती है। और आप जानते कितना छोटा बच्चा था ध्रुव, मात्र 5 साल का है। 5 साल का ध्रुव, वो तो चलिए बच्चा है, बच्चा का आप जो कहेंगे वो कर लेंगे, पर माँ का हृदय कैसा महान होगा, माँ कैसी होगी, वो कैसी वीरांगना होगी। सच्ची वीरांगना तो वो है। पुत्र को वो दिया जो पुत्र को चाहिए, प्रेरित कर देती है उनको, उपदेश कर देती है उनको, और राजमहल से, राज से बाहर निकाल देती है, चला जा जंगल में। और उनको ये ध्रुव जी ने पूछा भी कि माँ जंगल में क्या खाऊंगा, जंगल में किनके पास रहूँगा। कहा जो पिताजी को तुम पाने जा रहा है ना, वही तुम्हारी सारी व्यवस्था करेंगे। रन बन व्याधि विपत्ति में वृथा डर हो जनि कोय, और जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो की सोए। क्या वो भगवान सो गए? मुर्दाओं को देत है कफन लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे ताको बड़ा भाग।
तो अभागे लोग ऐसा सोचते हैं। ध्रुव जी चले जाते हैं जंगल, और आप जानते हैं ना, मात्र 6 महीना की साधना से नारद जी की कृपा हुई है, और इनका अपना पहले जन्मों का संस्कार था। भगवान के सगुण साकार रूप का दर्शन होता है, फिर वापिस आते, फिर वो राज भी मिला है, बाद में और भी इन्होंने साधना करी है, वो पाया है। एक कथा है, पर जैसे उनके भीतर एक चाहना थी और उनकी माँ ने सही चाहना तक पहुंचा दिया, हकीकत तक पहुंचा दिया, यही सभी संत महापुरुष चाहते हैं। तो हमारे भीतर तो चाहना वही है। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं यदि आप ऐसा चाहते हैं तो बस ये 4 काम करिए। कितना बढ़िया है, ये 4 काम करिए। और गजब की बात यह है, जो वेद भगवान ये 4 बात कहते हैं ना, बुद्धि योग, मानस योग, अग्नि की ज्योति का योग और नाद योग, जो 4 बात वेद भगवान ने कही है, यही चारों बात आप पढ़ेंगे रामायण। पार्वती माता ने प्रश्न किया है भगवान शंकर से कि प्रभु, कोई नर सहस्रमह सुनहु पुरारी, कोई एक होई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक महु कोई, विषय विमुख विरागरत होई। कितना बड़ा लिस्ट दिया है। हजारों मनुष्य में कोई एक धर्मात्मा होता है, करोड़ों धर्मात्मा में कोई एक विषय से विमुख होता है, करोड़ों विषय से विमुख रहने वालों में किसी एक में यथार्थ ज्ञान होता है। उस करोड़ों ज्ञानी में से कोई एक उस ज्ञान को पाने के लिए अभ्यास करते हैं, उस करोड़ों अभ्यासी में से किसी एक को सफलता मिलती है। इतना बड़ा ज्ञान है प्रभु, लेकिन वो काकभुसुंडी को ये ज्ञान कैसे मिल गया, ये प्रश्न है। सुन रहे बात, किनका प्रश्न है कि चले गए? ये प्रश्न है माता पार्वती का। जो मनुष्य सबसे 84 लाख योनियों में जो सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य, इस मनुष्य का ये हाल है कि हजारों में कोई एक धर्मात्मा होता है, उन हजारों धर्मात्मा लाखों में कोई एक सच्चा विरक्त होता है, विषय से बचा हुआ। धर्म करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, पर विषयाभिमुखी नहीं, विषय सभी विमुख नहीं हुए। और बहुत ऐसे हैं जो विषयों से बच करके तो रहते हैं कि सच्चा ज्ञान ही उसके पास नहीं है। लेकिन माता पार्वती का सवाल है, इतना सब कुछ है प्रभु, लेकिन ये काकभुसुंडी जो है, ये ज्ञान इसको कैसे मिल गया? जो ज्ञान से ईश्वर का दर्शन होता है, जो भक्ति करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, वो भक्ति काकभुसुंडी को कैसे मिल गई, वो ज्ञान काकभुसुंडी को कैसे मिल गया? आप पढ़ेंगे रामायण तो वहाँ भगवान शंकर ने कहा है कि देवी, क्योंकि काकभुसुंडी जी यही 4 काम करते थे। क्या करते थे? ये 4 काम लिखा है रामायण में। बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनहि अनेक विहंगा। हो गया बुद्धि योग। अब फिर कहते हैं, पीपर तरुतर ध्यान सो धरई। पीपर पेड़ के नीचे बैठ कर के ध्यान करते थे। क्या ध्यान करते थे? तो ये बिंदु ध्यान, नाद ध्यान। बिंदु ध्यान कहिए या अग्नि की ज्योतियों का योग कहिए, एक ही बात है। नाद ध्यान की एक ही बात है। जाप यज्ञ पाकर तर करई, पाकर पेड़ के नीचे बैठ कर के जप करते थे। और आम छाह कर मानस पूजा, आम पेड़ के नीचे बैठ कर के मानस पूजा करते थे। तो जप और ध्यान हो गया ना, ये इसी को मानस योग कहते। बस 4 ही तो है, ये 4 काम करते थे वहाँ काकभुसुंडी जी महाराज। यही चारों काम करके वो इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि भगवान शंकर कहते, देवी उनके सत्संग में, उनकी कथा में मैं भी जाता था हंस का वेश बना करके। इतना ज्ञानी हो गए हो। बस यही 4 काम ही है। इसके सिवा ईश्वर दर्शन के लिए और कुछ भी करने की जरूरत। कितना ये विश्वसनीय बात है।
इस पर कितना विश्वास होना चाहिए। बुद्धि योग करिए, मानस योग करिए, बिंदु ध्यान करिए, नाद ध्यान करिए, बस ये 4 ही बात है। इसी 4 बात को समझाने के लिए सत्संग योग की रचना है, जितनी रचनाएं हैं सब यही समझाने के लिए। मेरे गुरु महाराज जी, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, मैं समझते समझते समझ गया कि इससे उत्तम और कुछ नहीं है, और मैं इस विचार में इतना दृढ़ हूँ कि मुझे कोई डुला नहीं सकता। और जो मेरी रचित पुस्तक को पढ़ेंगे वे भी दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा विचार है। उन्होंने खुद किया, पाया और हम लोगों को दिया। इस बात को गांठ बांध लेना है। ईश्वर का दर्शन यही 4 काम से शुरू कहाँ से है? बुद्धि योग। बुद्धि योग मतलब सत्संग है। सत्संग तीर्थ व्रत में फिरे बहु चितलाई के, जल पाखान को पूज मुए पछताई के, वस्तु न सूझी जाए आपनी हाथ में। हाथे में जो कुछ मिले सो मिले, अरे हारे पलटू, जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। शुरुआत यहीं से, सत्संग से शुरुआत है। और हमारे गुरु महाराज जी सत्संग का भी विभाग कर दिए ना, असली और नकली। एक सत्संग में कहते, एक प्रवचन में गुरु महाराज जी कहते हैं, जिस सत्संग से आंतरिक प्रेरणा न मिले वो सत्संग संत मत का सत्संग नहीं है। जिस सत्संग में 3 धारा न बहे वो सत्संग संत मत का सत्संग नहीं है। गंगा जमुना सरस्वती की धारा, ये असल में बुद्धि योग है। इस पर आपने बहुत सुना है, विस्तार से सुना है। और कल थोड़ा आपने मानस योग के विषय में भी सुना था। मानस, मानस का अर्थ क्या होता है? ख्याल। मानस कहते हैं ख्याल को। मानस कहते हैं ख्याल को, मतलब जब करना है ख्याल से करना है। गुरु महाराज का ध्यान करना है, उनके रूप का ख्याल करना है, उनका चिंतन करना है। यही 2 काम जो करते हैं, ये सुनने में तो आसान लगता है, पर यह है बहुत काम का जो करे। लेकिन मन से, ख्याल से, मन से जो जब करते हैं, मन से जैसे आप अकेले बैठे रहते, कहीं वहाँ दूसरा कोई नहीं रहता है, आप अकेले बैठे हुए, आँख बंद है या फिर आँख खुली है, उससे फर्क नहीं है। आप अकेले बैठे हैं और बहुत बातों को मन ही मन सोचते रहते हैं। सोचते हैं कि नहीं? कुछ बोल नहीं रहे हैं, पास में कोई है भी नहीं, आप अकेले ही हैं, आँख खुली अथवा बंद है, आप बहुत बात को सोच रहे हैं। उस समय ना आप देखिएगा, उस समय ना आपकी जिह्वा हिलती है, ना आपका ओठ पटपटाता है, और न श्वास से कोई मतलब है। श्वास आपकी फ्री चल रही होती है, मुख में जिह्वा भी शांत है, मुख भी शांत है, ओष्ठ आपका बिल्कुल बैठा हुआ शांत है, सब कुछ शांत है, लेकिन तब भी आप सोच रहे हैं, तब भी आप बोल रहे हैं। बोलते हैं कि नहीं? सो रहे हैं कि सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, तब भी सोचते हैं कि नहीं? जी शांत है, मुंह बंद है, सांस फ्री, तब भी सोचते हैं कि नहीं? उसी को कहते ख्याल। लोग क्या कहते? ख्याल कर रहे थे, सोच रहे थे, मन ही मन ख्याल कर रहे थे, सोच रहे थे। उसी तरह से उस जगह पर, अनेक बातों की जगह पर, सब बातों को हटा करके उसी जगह पर हमको मंत्र को ले आना है। वहाँ पर मंत्र रहे, कोई ख्याल ना रहे। श्वास तो हमारा फ्री रहता ही है, श्वास फ्री है, जीव स्थिर रहता ही है, मुंह भी बंद रहता ही है। बहुत बात जो सोच रहे थे उन सब बात को हटा करके बस उसी जगह पर जप को ले आइए, जप को सोचिए, जप का चिंतन करिए। जप का चिंतन हो,
नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन, सुरत शब्द एके भया, जल ही हुएगा मीन। जैसे मछली जल में डूब जाती, सकल कामना हीन जे, राम भगति रस लीन, नाम सप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन मीन। जो मन को मछली की तरह मंत्र रूपी अमृत में मन को डुबा दे, ऐसे बस मंत्र ही मंत्र रह जाए, उसी को बोलेंगे। अब ख्याल का योग हो गया किससे? मंत्र से। मानस का योग हो गया किससे? मन से, मंत्र से हो गया। अब पहले क्या था? पहले बहुत चिंतन चल रहा था, बहुत क्या क्या मन में, कितनी कितनी भावनाएं मन में आ रही थी, क्या क्या सोचते रहते थे मन में, क्या क्या चिंतन चलता रहता था मन में। ये सब चिंतन को हटा दिए, अब वहाँ पर मंत्र को लागे तो हो गया मानस योग। अब मंत्र के साथ ख्याल हमारा जुट गया। और उस जुटने से होगा क्या? सुनिएगा ध्यान से। यदि अकेले में बैठकर क्या बाहर की बहुत से बातों को बहुत सोचिएगा ना, तो दिमाग फेल कभी काल हो जाता है। अगर बहुत बात को, आलतू फालतू बात को बैठ के सोचते रहिए, बहुत तरह की बातें आती है, गंदी भी बातें आती है, अच्छी भी बातें, बहुत तरह की बातें आप अकेले में बैठ कर के सोचते रहते हैं। उसका फल क्या होता है? कितना व्यक्ति का दिमाग फेल हो जाता है, पागल हो जाता है। तो उस जगह पर सब ख्याल को छोड़ने का प्रयास करिए। आलतू फालतू बात को चिंतन करने से क्या लाभ है? उस जगह पर सब ख्याल को, सब बात को छोड़ करके मंत्र को लाइए। और जब मंत्र वहाँ आएगा, जब मंत्र को ठीक ठीक जपने लग जाएंगे, जैसे मन मंत्र से मिलेगा, जैसे मानस में मंत्र का योग होगा, ख्याल में जैसे मिला दोनों, मंत्र के मिलते ही क्या होगा? अब हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत। फल क्या है? छीजत पाप समूह रहे, पाप मिटेगा। लोग कहते हैं कि ये बाबा लोग कहते हैं कि सत्संग करने से धन मिलता है, सत्संग करने से धन मिलता है। अवश्य मिलता है, लेकिन जैसे कहते वैसे करेंगे तब ना। आप करके देखिए, हम दरिद्र क्यों हैं, हम दुखी धनहीन दरिद्र क्यों हैं? ये हमारा प्रारब्ध है। वो पाप का क्या हुआ? पाप क्या हुआ है हमारा पहले का, अशुभ कर्म का फल है वो। लेकिन यदि कोई ठीक से जप करे, तो जैसे जप करेंगे, जैसे पाप हमारा कटेगा, पाप मिटेगा, तो पाप के मिटने से ही तो सुख आता है। पाप के मिटने से ही तो, मैंने बड़ी विस्तार से इन सब बातों को सुनाई है। पहले लक्ष्मी की चर्चा सुनाए थे ना। कितने वाहन है लक्ष्मी का? कौन सब है? उल्लू और हाथी है ना। अधर्म करके, परिश्रम करके जो धन कमाते हैं, उसका वाहन है, उस लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। लेकिन धर्म करके, सत्कर्म करके, अपने स्वास्थ्य और शरीर के अनुकूल परिश्रम करके जो कुछ हम करते हैं, उस लक्ष्मी का वाहन है हाथी। लक्ष्मी का दो वाहन अद्भुत है। संसार में एक यही देवी है जिनका दो दो वाहन है, और दोनों वाहन से दो तरह के व्यक्ति के पास जाती है लक्ष्मी। ये है। आप कहेंगे कि बाबा मंत्र जप करने से कैसे मिलेगा? आप पढ़िए, रामायण में लिखा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से। आरत नाम जपहि, हाँ, एक जगह, दूसरी जगह लिखा हुआ है, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। भाल किसको कहते हैं? भाल कहते हैं ये ललाट, कपाल, इसको भाल कहते हैं। तो लोग कहते हैं, ऐसी हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, लोग कहते हैं कि जब किसी का जन्म होता है ना, तो एक मान्यता तो यह है कि पहले उसका प्रारब्ध बन जाता है, तब उसका जन्म होता है, वो लिखा चला जाता है।
दूसरी मान्यता हमारे यहाँ पौराणिक मान्यता ये है कि जब बच्चा का जन्म होता है ना, छठी का जो दिन आता है, तो छठी के दिन में छठी मैया आती हैं और बच्चे के ललाट में उसका भाग लिखती हैं। ये पौराणिक प्रसंग है। उनके ललाट में भाग लिखती हैं, उनके साथ क्या क्या होने वाला है उसको लिख देती हैं पहले। उसी में कौन अमीर, कौन गरीब, कौन निर्धन, कौन धनी, ये सब, कौन विद्वान, कौन अनपढ़, सब लिखा चला जाता है। उसके बाद लेकिन यहाँ कहते हैं अगर ऐसा कुछ है पहले से, हमारे ललाट में कुछ गलत रेखा अगर पहले से अंकित है, तो मंत्र में वो ताकत है, मेटत कठिन को अंक भाल के हमारे मस्तिष्क के गलत रेखा को वो मिटा सकता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के हमारे मस्तिष्क के रेखा को बदल सकता है। सुदामा का नाम आप सुने हैं? सुदामा का नाम कितना दरिद्र था, 7-7 दिन तक चूल्हा उनके घर में नहीं जलता था, रात दिन भजन में लगे रहते थे। उनका अपना प्रारब्ध था ना, भगवान से चोरी की थी उसने चना खाने के बहाने, अब गुरु जी से फिर जा कर के झूठ बोल दिए थे। मित्र से कपट, गुरु से चोरी, मित्र से कपट, गुरु से चोरी, क्यों है निर्धन, क्यों है कोढ़ी, कहते हैं ना। तो कोढ़ी तो नहीं, पर निर्धन तो हो गया था। अब बाद में भगवान ही आते हैं उनके घर, ब्राह्मण के वेश में बदल करके उनकी पत्नी से मिलते हैं, पूछते कहाँ है सुदामा। पत्नी कहती पता नहीं, कहीं होंगे, वो कृष्ण का नाम जप रहे होंगे, कहीं होंगे, बैठे होंगे, भजन कर रहे होंगे। कहा बुलाओ, कहा अभी नहीं मिलेंगे, और वो किन्हीं के बुलाने से आते भी नहीं है, वो भजन में लगे होंगे। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, उनको भेज देना। उनका बचपन का कोई मित्र था श्री कृष्ण, अब वो द्वारकाधीश बन चुके हैं, भेज देना। आप जानते हैं ना, फिर बाद में कहानी तो आप जानते ही हैं। फिर बाद में सुदामा जी जाते हैं वहाँ गए, भगवान से मिले तो 3 मुट्ठी चावल लेकर के गए थे, भगवान को वही दिए हैं। वहाँ कुछ दिन रहे, फिर जब वापिस आए हैं, उसी में एक प्रसंग आता है। सुदामा के मस्तक में पहले लिखा था, सुदामा के मस्तक में पहले लिखा था यक्षः श्री। यक्ष कहते कुबेर को, कुबेर यक्षाधिपति माने जाते, तो कुबेर यहाँ भाव है। तो उनके मस्तक में रेखा थी कि इनको कुबेर जैसा धन मिलेगा। लेकिन जब वो गुरु जी के यहाँ थे ना, और जब गए थे लकड़ी चुनने के लिए, अब भगवान का भी जो हिस्सा खा लिए थे, इसी बात से गुरु पत्नी को मन में हुआ कि इसका स्वभाव खराब है, इसके भाग में तो बहुत कुछ होने वाला है, ये इस धरती का सबसे बड़ा धनी होने वाला है, ये कुबेर की तरह होने वाला है, लेकिन इसका स्वभाव खराब है, ये दूसरे का भी लेकर के खा जाता है। एक कहानी ये बताती कि वहीं पर गुरु माता ने सुदामा के मस्तक पर, जब उधर से आता ना जंगल से, गुरु माता ने पूछा कि तुमने कुछ खाया था, भूख लगी तो? कहाँ खाए तो थे, कहा कृष्ण को दिया था। तो वहीं कह दिया हाँ, झूठ बोला था, भगवान को तो दिया नहीं था, हाँ बांट के खाया था। पर गुरु माता साधारण नहीं थी, वो महर्षि शांडिल्य की पत्नी साधारण नहीं थी। उसने देख लिया अपनी दूरदृष्टि से कि ये बड़ा कृपण होगा, ये बहुत धन होने के बाद भी ये धन का सदुपयोग नहीं करेगा, बस अपने भोग में ही उसको खर्च करेगा, ये दुर्व्यसनी हो जाएगा। इसलिए गुरु माता ने अपना हाथ उसके ललाट पर ऐसे चला दिया, तो हो गया जो यक्षश्री था ना, वो हो गया था श्री क्षय, उसका सब श्री क्षीण हो गया, खत्म हो गया, और वही फिर दरिद्र हो गया है। लेकिन जो बाद में उसने भजन किया है, उनका इतिहास आप पढ़ेंगे, और कुछ नहीं किया, भजन किया है। और जब बाद में भगवान के यहाँ गए, भगवान से मिले हैं, उसी समय उसके मस्तक में फिर से जो श्री क्षय लिखा था वो उलट करके हो गया यक्षश्री।
अब फिर सब कुछ मिला, आप जानते हैं उनकी कहानी। शुरू कहाँ से? वहीं से न है, जब से न शुरू है। भजन की शुरुआत कहाँ से? जब से ही न है। नाम जी जपि जागहि जोगी, वहीं से आरंभ है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। जपहि नाम जन आरत भारी, जो भीतर से आर्त हैं, दुखी हैं, आर्त हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, अगर वो नाम को जपे, मन ही मन जपे, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। कुसंकट मिटता है, वो सुखी हो जाते। क्यों? सबकी मूल में यही बात है, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत। जो अन्य चिंतन मन में होता है, सभी चिंतन को छोड़ करके जो उसी में मन को लगा करके रखे, मंत्र में मन को लगा करके रखे। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। पाप समूह हमारा खत्म होता है। पाप खत्म होगा तो स्वाभाविक है, भाग्य हमारा पलटेगा, बदलेगा, रेखा हमारी बदलेगी। ये सब कुछ होता है। इसलिए मन ही मन, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। और देखिए एक बात है, अकेला में आप बैठिए ध्यान करने के लिए, तो आपकी जो वृत्ति है, आप हम सबकी जो वृत्ति है, हमारी आप सबकी जो वृत्ति है, अकेला में बैठेंगे तो अपनी ही वृत्ति केवल काम करती है। अगर तमोगुणी वृत्ति है तो अकेला में बैठ करके सोते रहिए। फिर वहाँ कोई, अब अकेला आप कमरा में बैठे हैं, किवाड़ लगा करके, रूम बंद करके ध्यान कर रहे हैं, अब वृत्ति उस समय तमोगुणी आपकी है, तो बस सो करके 1 घंटा पास कर देंगे। भले बाहर आ करके दूसरों को सुना दीजिएगा तो 1 घंटा से ध्यान ही कर रहे थे, पर क्या कर रहे थे वो आप जानते हैं, सो रहे थे। या अगर रजोगुनी वृत्ति वहाँ है, अकेला कमरा में बंद है, रजोगुनी वृत्ति है, तब क्या होगा? 1 घंटा बैठेंगे और क्या क्या सोचते रहेंगे, क्या क्या सोचते सोचते बस कौन कथा कहानी, क्या क्या कथा कहानी, कौन कौन सब बातें मन में आती रहेगी। 1 घंटा कैसे बीतेगा पता भी नहीं चलेगा। और जब बाहर निकलेंगे ना तो कह देंगे 1 घंटा से तुम ध्यान कर रहे थे, ये कह देंगे, पर ध्यान कहाँ कर रहे थे, क्या क्या सोच रहे थे, क्या क्या चिंतन कर रहे थे हम। अकेला में बैठेंगे या तो सो करके टाइम पास कर देंगे, अकेला में बैठेंगे या तो गुनावन करके टाइम पास कर देंगे। लेकिन जब सबके साथ बैठते हैं ध्यान करने के लिए, सबके समूह में बैठे हुए हैं, मान लीजिए 10 साधक यहाँ बैठे हुए हैं, उसमें एक हम भी बैठे हैं। अगर उसमें एक हम है, अगर तमोगुनी वृत्ति हमारी प्रबल हो रही है, नींद आ रही है, और बगल में एक है जो सजग है, सावधान है, वो जप कर रहे हैं, तो उनके जप की आभा फैलती है, उसके जप का प्रभाव फैलता है। अब फैल करके आते आते वो हमको भी टच करेगा, और उसके जप के प्रताप से हमारे भीतर भी सजगता आ जाएगी, हम भी जप कर लेंगे। मान लीजिए 10 मिनट सोए, इधर हम 50 मिनट तो जप किए 1 घंटा में, वो कम है क्या? तो ये साथ में करने से ये होता है। मान लीजिए बहुत मन में गुनावन चल रहा था, अकेला में कहीं बैठे, कितना मन में गुनावन होता है, गुनावन चल रहा होता है, बैठते ध्यान पर 1 घंटा गुनावन कर करके बिता देते हैं, नहीं कर पाते। लेकिन जब समूह में बैठते हैं तब, यदि हमारे बगल में किसी भी साधक का, दूर दूर तक आसपास में किसी भी साधक का अगर जप चल रहा है, उसका वाइब्रेशन चलता है, अगर ठीक ठीक वो जप करेंगे ना मन से, उसका वाइब्रेशन चलता है और वो हमको प्रभावित कर देगा, तो हमारा भी मन शांत हो जाएगा, हम भी जप करने लग जाएंगे। अथवा यह भी देखिए, अकेला में ध्यान पर बैठिए, अब 1 घंटा का संकल्प करके बैठे हैं, आधा घंटा में ही पैर दर्द करने लग गया, कहते चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। 1 घंटा का जो संकल्प था आधे घंटा में ख़त्म, आप लेट जाते हैं, लेट गए तो समझिए वो गया, क्या मिलेगा। लेकिन अगर समूह में बैठे हैं तो शर्म के मारे भी कि नहीं नहीं, यहाँ अगर हम उठ करके जाएंगे तो लोग क्या कहेगा,
अगर हम लेट जाएंगे तो लोग क्या कहेगा। इसलिए शर्म के मारे भी अथवा डर से भी अथवा भय से भी, एक बच्चा यहाँ ध्यान पा के बैठा, तो ध्यान पर बैठा, तो यहाँ से जब नीचे गए तो वो कहा कि जब वहाँ बैठते हैं ना तो वहाँ आँख खोलने में भी डर लगता है। कहा क्यों? कहा क्या पता बाबा देख ले आँख खोल के बैठा हुआ है। तो इसे डर से भी आँख बंद करके बैठे रहते हैं, 1 घंटा के बाद ही आँख खोलते हैं, क्या पता किधर से देख लें। एक ये भाव तो है ना। देखिए ये है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यही बात उनको 1 घंटा बैठा तो दिया। 1 घंटा जो बैठ लिए ध्यान के उद्देश्य से, जप के उद्देश्य से, ये कम बड़ी बात है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। पहले धीरे धीरे बैठते बैठते अभ्यास बनते बनते तन बैठता है, फिर धीरे धीरे मन भी बैठने लग जाता है। पहले तन तो बैठे, लेकिन ध्यान के समय हम देखते हैं लोग नहीं रहते। यही जो 4-5 लोग हैं हमारे, देखते अध्यक्ष महोदय कितने वृद्ध हैं। ये अध्यक्ष महोदय हैं, चुन बाबू हैं, ये बाबा हैं, ये सब बूढ़े बूढ़े आके बैठ जाते हैं। और जवान सब वहाँ सोए रहते हैं, सब सोए रहते हैं। उनको लगता है कभी थोड़ा और सो लेते, कितना सोइएगा, थोड़ा और गप कर लेते, कितना गप करिएगा, थोड़ा और इधर देख लेते, कितना उधर देखिएगा। अगर 1 महीना के लिए संकल्पित हो जाते कि नहीं हमको 5 बार चाहे जैसे भी हो बैठना है, बहुत चमत्कार होगा, बहुत चमत्कार होगा। आप बस हर सीटिंग में यहाँ करके बैठिए 1 घंटा, हर सीटिंग में। आपका ध्यान बने कि नहीं बने, मैंने पहले भी कहा था ना, आप नौकर को देखते हैं, नौकर जो होता है क्या करता है, 8 जैसे बजा जाके दुकान खोल देता है। अब बिकेगा तो मालिक का, और नहीं बिकेगा तो मालिक का। वो जो नौकर दुकान खोल के बैठा है उसको तनख्वाह मिलेगी कि नहीं? नहीं मिलेगी तनख्वाह, मिलेगी तनख्वाह। ऐसे ही आप समय से आकर के 1 घंटा बैठ जाइए। ये है बस 1 घंटा बैठिए, ध्यान बन रहा है कि नहीं बन रहा है उधर अभी ध्यान नहीं देना है, बस बैठिए केवल। उनकी कृपा से धीरे धीरे बनने भी लग जाएगा। गुरु महाराज की दया से, उनकी कृपा से धीरे धीरे बनने भी लगता है, बनने भी लगेगा। तो यहाँ हम देखते हैं ध्यान के समय बस वही 4-5 व्यक्ति बैठे रहते हैं, और जैसे स्तुति का समय होता है तो फिर बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन तब भी सब नहीं आते हैं। स्तुति विनती जब आधी हो जाती है तब कुछ लोग आते हैं, आधी स्तुति करते हैं, और कुछ लोग स्तुति विनती के बाद आते हैं, कहते हम तो घरे में कर लिए। वो ठीक है, लेकिन 1 महीना का यहाँ साधना सत्र चल रहा है। 1 महीना प्रयास करिए कि हम शुरू से यहीं बैठ के स्तुति विनती करें। अभी देखते हमको दवाई खाना था नीचे जाके, लिए हम दवाई भी नहीं खाए, छोड़ दिए दवाई। हम यहीं पर ध्यान किए, ध्यान करके यहीं पर तुरंत हम बोले स्तुति शुरू कर दिए, ताकि लोग भाग ना सके। ध्यान जैसे ख़त्म होता, घंटी जैसे बजती है, चींटी कैसे बिल से फड़फड़ा के भागती है, ऐसे सब हॉल से फड़फड़ा के उड़ते हैं। तब बोले तुरंत स्तुति शुरू कर दीजिए। तो हम भी बैठे रहे, फिर लघु शंका लगी तो हम स्तुति के बाद गए, लघु शंका कर गए, लेकिन फिर उधर कुछ खाएंगे दवा सब छोड़ दिए, हम आकर के बैठ गए। और गुरु महाराज की दया से पहले ये हर साल हमको इसी महीना में परेशानी आती है, ये आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती थी, लेकिन इस साल गुरु महाराज की दया से कोई थे भी नहीं यहाँ, तो उतना हुआ भी नहीं, अब ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। ये संकल्प कर लीजिए कि 30 दिन का ये सत्र है, यहाँ आकर के बैठेंगे, करेंगे। ये संकल्प हमें बहुत बड़ा फल देगा। इसलिए हमने सुबह का ध्यान 6 से 7 रखा है। हम 5 से 6 रख सकते थे, लेकिन उस समय थोड़ा अंधेरा रहता है, आप लोगों को आने में दिक्कत होगी, तो 6 से 7 हमने रखा कि शहर के भी लोग आकर के बैठ जाएंगे। और फिर 6 से 7 ध्यान होगा, और 7 से सब एक साथ मिलकर के स्तुति विनती करेंगे।
कितना अच्छा लगता है, यहाँ एक माहौल रहता। कोई गैर सत्संगी भी अगर यहाँ पर आता, अरे देखो इनके मत में कितना बढ़िया हो रहा है। यहाँ नहीं, प्रवचन में कितनी भीड़ हो जाती है, स्तुति में बिल्कुल कम, और ध्यान में तो पूछिए ही मत, वो हो जाती है। तो मैं कह रहा था कि हमको पहले ख्याल से जप करना है, मन ही मन जप करना है। और मन ही मन जप करने का फल यह है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत छीजत पाप समूर है, पाप मिटता है। एक बात देखिए, सुनिएगा ध्यान से, ये जो मन है ना, मन चंचल इसीलिए रहता है क्योंकि हमारे भीतर अशुभ बहुत है। अशुभ के कारण से मन चंचल ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे हम जप करते चले जाएंगे तो जप करने से अशुभ हमारा कटता है, अशुभ हमारा मिटता है। जैसे जैसे जप करेंगे वैसे वैसे अशुभ मिटता चला जाएगा, और जैसे जैसे अशुभ हमारा मिटेगा वैसे वैसे मन हमारा शांत चला जाएगा, होता चला जाएगा। और जैसे मन शांत होगा, जप करते करते, जप कर रहे थे, जप करते करते मन स्थिर हो गया, शांत हो गया। उसी समय जप करते करते मन शांत हो गया, स्थिर हो गया। या तो हम जिनके नाम का जप कर रहे थे, जब मन बिल्कुल जप करते करते शांत हो गया, स्थिर हो गया, तो उनका दर्शन होता है। आपने देखा ना कुआं का पानी, कुआं के पानी को आप हिला दीजिए, जोर से हिला दीजिए तो क्या होगा? कुआं का पानी अगर जोर से हिल जाएगा तो उसमें जो नीचे का कचरा है ना, धूल धूसर जो नीचे है बैठा हुआ कचरा, वो पानी में ऊपर आएगा, तैरेगा, और पानी गंदा होगा, पानी हिलता रहेगा। उस पानी में अपना चेहरा देखेंगे तो दिखेगा? अपना चेहरा नहीं दिखता है। लेकिन वही पानी को आप धीरे धीरे शांत होने दीजिए, अब देखते रहिए, बस पानी को शांत होने दीजिए। जैसे जैसे पानी शांत होता चला जाएगा वैसे वैसे उसके भीतर जो कचरा है ना, वो कचरा धीरे धीरे शांत होता चला जाता है, मतलब नीचे बैठता है। इसी तरह से जैसे हम जप करने लगेंगे तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जैसे जैसे मन शांत होता है तो भीतर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये कचरा, छल है, कपट है, ये कचरा, ये धीरे धीरे शांत होता है। और जैसे ये सब शांत होगा तो मन साफ होगा, और जैसे मन साफ हो गया तब उसी साफ मन में जिनका हम नाम का जप कर रहे थे, इष्ट का, उसी में दर्शन होता है। उसी को बोलते हैं मानस ध्यान। या तो हम पहले क्या करते, थोड़ी देर जप कर लेते हैं, जप करते करते मन थोड़ा स्थिर हुआ, फिर जप को छोड़ देते हैं। जप को छोड़ करके फिर गुरु महाराज का जो चित्र है, जैसा ध्यान करने के लिए कहा गया, उस तरह से हम उनका ख्याल करते हैं, उनको हम देखते हैं। ये दो तरह से करते हैं। वो देखते देखते भी जब खूब बढ़िया से निरखेंगे ना, खूब बढ़िया से उसको निरखेंगे, देखेंगे, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, निहारते रहेंगे, फल क्या होगा? गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो। सूरत का मतलब बहुत होता है, सूरत का कई अर्थ दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सूरत का अर्थ ख्याल, मानस। वहाँ गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, वहाँ दिख जाएगा, निरख जाएगा। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। स्थापित करो, अपने भीतर स्थापित हो जाएगा। या तो कोई साधक ऐसे होते जो जप करते करते इतना जप करते हैं कि जप करते करते मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता, मन स्थिर हो जाता है। जप की सिद्धि योग शास्त्र में लिखा हुआ है, जपात सिद्धि। और जप की सिद्धि क्या है? वो सिद्धि तो है ही अनिमा गरिमा लगिमा, उसकी बात नहीं है यहाँ। ये जपात सिद्धि का मतलब जप करते करते जब जप सिद्ध होता है तो अनचाहे भी जप होता है।
सो करके आप उठेंगे तो पहले से जप होता हुआ मिलेगा, फिर प्रयास नहीं करना पड़ता, जप सिद्ध हो गया, अब चलेगा जप। और ऐसे ऐसे साधक अपने यहाँ हुए जिनके रोम रोम से जप की आवृत्ति होती थी। स्वामी राम तीर्थ के उनके जीवनी में आता है, उनके रोम रोम से ओम ओम का उच्चारण होता था। ऐसा ऐसा प्रसंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जप की सिद्धि में हम जिनके नाम का जप कर रहे थे, जिनका ध्यान करते थे, उनका दर्शन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मानस योग। ख्याल अब हमारा जुट गया, अब ख्याल इधर उधर कहीं जाता नहीं है, ख्याल अब कहीं नहीं जाएगा, अब स्थिर हो गया। ख्याल मतलब हमारी श्रुति, हमारी वृत्ति स्थिर हो गई, अब शुद्ध हो गई। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, गुरु जाप मानस, दुनिया सुनिएगा ध्यान से, सुन रहे न सब, सुनने के सो रहे हैं। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करनी चाहिए। इससे हमारी वृत्ति शुद्ध होती, पवित्र होती है। अब अन्य चिंतन हमारा मन नहीं करेगा। चिंतन जब भी करेगा तो वही बस गुरु गुरु चल रहा है, गुरु महाराज का ध्यान हो रहा है। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अब पलक पलक निरखत रहो गुरु मूर्ति की ओर। पलक पलक रास्ते चल रहे तब भी निरख रहे हैं, बैठे तब भी निरख रहे हैं, रास्ते चल रहे हैं अपना गुरु गुरु कर रहे हैं। अगर गुरु गुरु करने का मन नहीं है तो गुरु गुरु नहीं करेंगे, हम गुरु महाराज का दर्शन करेंगे, निरख रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई जानेगा भी नहीं। गुरु साहब करी जानिए रहिए सब समय, मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए, पल पल ध्यान लगाइए। मूल ध्यान गुरु रूप है। ये मूल मतलब क्या था? शुरुआत। मूल मतलब शुरुआत। शुरू में गुरु का ध्यान करिए, अपने भीतर देखिए। अब देखिए, सुनिएगा ध्यान से। ये जो हम दर्शन करते हैं इसको बोलते हैं ईश्वर के स्थूल सगुण साकार रूप का दर्शन। ये एक ही मंत्र का जप करेंगे, एक ही मंत्र के जप करने से कैसे होगा? तुलसीदास जी लिखते हैं, मंत्र परम लघु जासु बश। एक होता है लघु, लघु मतलब क्या होता है? छोटा, उसमें लग गया परम, तब क्या हुआ? जिससे छोटा हो ही नहीं सकता। तो मंत्र जब भी होता है शब्द का होता है, और सबसे छोटा शब्द कौन सा होता है? 2 अक्षर का। एक तो अक्षर ही होगा, मंत्र होगा तो शब्द का, चूँकि मंत्र होता है तो 2 अक्षर का। इसलिए परम लघु कहने का मतलब 2 अक्षर का होना चाहिए। 2 अक्षर का मंत्र इस श्रेष्ठ माना गया है। कोई बिरला यही विधि नाम कहे, मंत्र अमोल नाम 2 अक्षर। सब लिखा है ना, 2 अक्षर का होना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, गुरु मंत्र के लिए भगवान शंकर कहते हैं, ये जो मंत्र है गुरु मंत्र, मंत्रराज मृदंग देवी गुरुरित्यक्षर द्वयम, ये 2 अक्षर का। 2 भगवान शंकर भी कहते 2 ही। यही 2 छोटा से छोटा अक्षर, छोटा से छोटा शब्द का जो मंत्र है वो 2 अक्षर का होता है। बाकी उधर देखिए, कोई 5 अक्षर का है, कोई 11 का है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई उधर 24 का है। तो ये बड़ा बड़ा मंत्र है, लेकिन श्रेष्ठ माना जाता है 2 अक्षर का। एक तो उसमें हम लोग संबोधन लगाते, वो अलग से उस संबोधन है। यही मंत्र को जो जपेंगे तो फल क्या होगा? तुलसीदास जी कहते हैं, मंत्र मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज जिमि बस कर अंकुश खर्व। छोटे से जैसे अंकुश के द्वारा महावत बड़े बड़े हाथी को बस में कर लेता है, ऐसे छोटे से मंत्र के द्वारा हम सभी देवी देवता को बस में कर सकते हैं।
कहानी तो सब जानते हैं। माता कुंती हे कृष्ण जपती थी, जिनको बुलाना चाहती थी बुला लेती थी, क्योंकि उनका मंत्र सिद्ध हो गया था, मंत्र की सिद्धि थी उनके पास। और ध्यान करते करते, मानस जप करते करते, मानस ध्यान करते करते जिस दिन हमको गुरु महाराज का दर्शन हो गया, उसी दिन त्रेता में राम कैसे थे, असली राम, उनका कैसा आकार प्रकार थी, उनकी कैसी आकृति थी, कैसा नाक नक्शा था, सब देख लेंगे आप। क्या ताकत है इसमें, ये कम बड़ी बात ये नहीं है। एक का दर्शन पहले करना है, फिर आप सभी देवी देवता का दर्शन। इसीलिए इसको कहते हैं मानस ध्यान। मानस योग से क्या होता है, जो पर ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार स्वरूप है, जिनका न कोई नाम है, जिनका न कोई रूप है, जो निर्विकार है, विषय है, निरपेक्ष है, ऐसे जो ईश्वर परमात्मा है, उसी परमात्मा का जो स्थूल सगुण साकार रूप है, उनका दर्शन अपने भीतर होता है। ये मानस योग है, यहाँ से आरंभ है, ये करना चाहिए। यही जब दर्शन अपने, इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान। गुरु महाराज का ध्यान किए, प्रथम उनका दर्शन हुआ, फल क्या होगा, हो श्रुति निर्मल। श्रुति हमारी वृत्ति निर्मल हो गई, पवित्र हो गई। मतलब अब हमारी वृत्ति चंचल नहीं है, अब हमारी श्रुति, हमारी वृत्ति चंचल नहीं है, हमारी दृष्टि भी स्थिर हो जाएगी। इसके बाद तब है हो बिंदु ज्ञान। अब करेंगे बिंदु ध्यान, तब होगा लाभ। अभी तो लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि बाबा हमको नादानुसंधान बतला दीजिए। यद्यपि हम खुद नहीं करते हैं, हम तो अभ्यास कर रहे हैं गुरु महाराज की दया से, अपना आप लोगों के साथ हम भी करते हैं, लेकिन लोगों की ऐसी श्रद्धा होती है, तो हम कहते हैं आप नादानुसंधान लेंगे तब प्रकाश को देखे, क्योंकि नियम तो यही है, पहले प्रकाश का दर्शन हो, उसके बाद सब साधना हो तो अंतिम है। कहते हाँ बाबा देख लेते हैं। हाँ देख लिए हैं, प्रकाश का दर्शन भी हो गया। अच्छा, तो हम कहते अच्छा जब कर लेते बढ़िया से। हाँ जब भी 1-2 मिनट कर लेते, ढंगे से कर लेते, 1-2 मिनट, वो भी 1-2 मिनट देखते हैं, अपने ही पोल पट्टी अपने खोल देते हैं। कैसी बात है ये कहने। दीक्षा लेने का दिन मत गिनिए। अगर आप बहुत पुराने दीक्षा लिए हैं तो आपका सम्मान तो लोग ऐसे ही करेगा, आपका आदर सम्मान तो सब करेंगे, हम लोग करते ही हैं, लेकिन खुद से अहंकार नहीं लाना है कि हम इतने दिन के दीक्षित हैं। एक थे ना वो परम संत बाबा देवी साहब के शिष्य थे ना, कोई पूर्णिया में, रंगलाल मुंशी का नाम सुने? रंगलाल मुंशी बाबा साहब से दीक्षा लिए थे, और दीक्षा लेकर के बहुत दिन तक ध्यान भजन करते रहे। गृहस्थाश्रम में घर में रहते थे बेचारे, सब काम धंधा भी करे और समय समय से ध्यान भी करते थे। तो जब बाबा साहब आए तो बाबा साहब ने पूछा ध्यान करते हो? कहा जी। तो क्या समाचार है, क्या स्थिति है तुम्हारे ध्यान की? दोनों ने सच सच कह दिया, हनोज रोज अव्वल। मतलब आज भी पहला दिन है। कहने का मतलब आपने जो पहला दिन दीक्षा बतलाई थी, उस दिन जो मेरी स्थिति थी ना, कुछ नहीं मिला था, आज भी वही स्थिति है। इतना तो कहा, पर बाबा साहब बड़े खुश हुए, कहा बहुत अच्छा, पर अभ्यास कभी छोड़ना मत, अभ्यास करते रहो और अपनी जांच अपने से करो। देखो अपनी जांच अपने से करो, ये नहीं कि फलाना हमको बड़ा कहेंगे तब नहीं, अपनी जांच अपने से करो। देखो, और जिस दिन हमको अपने से, हम अपने आप में बड़प्पन में आ जाएंगे ना, कुछ अगर मिल जाएगा तो भले दुनिया के लोग हमको गाली ही देते, क्या फ़र्क पड़ता है, दे दीजिए, लेने दीजिए गाली, क्या फ़र्क पड़ता है। अपना धन कुछ हमको मिल ही गया, लोग हमको गाली ही दे, अपमान ही करे तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब मान लीजिए हमारे पेट में दर्द है, और दर्द को दूर करने का उपाय हमारे पास है ये नहीं है। अब पेट में दर्द हो रहा है, और कोई व्यक्ति हमारी आरती उतारे, तो क्या उससे पेट दर्द ठीक हो जाएगा? क्या होगा उससे? कुछ होने वाला नहीं। आरती उतारे, कोई हमको फूल चढ़ावे, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, अगर हम इतनी क्षमता प्राप्त कर लिए हैं,
हमें वो योग बल है, योग सामर्थ्य है कि भले हमको कुछ भी हो, हम उसके लिए खुद सक्षम हैं। फिर ये दुनिया के लोग कुछ भी करें, गाली दे, अपमान करे, मारे पीटे, कुछ भी करे, क्या फ़र्क पड़ता है। आशिक मस्त फकीर भया जब क्या दिलगिरी पन मन में, कोई पूजत फूलन मालन से सब अंग सुगंध लगावत है, कोई लोक निरादर कार्य करे मग धूल उड़ावत है तन पे। फिर फूल चढ़ावे तब भी ठीक है और सूल भोंके तब भी ठीक है। ईसा मसीह को लटका दिया ना क्रॉस पर, तो क्या बोले ईसा मसीह को श्राप दे दिए क्या? ओ माय गॉड फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे डू। हे मेरे पिता, इसको माफ़ कर देना, ये नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये है भीतर के पूंजी वाले, जिसको भीतर की पूंजी मिल जाती है, उनकी ये भावना जागृत हो जाती है। तो ये हमको अपने से अपनी पहचान करनी है। ये 30 दिन का जो ये सत्र चल रहा है, इसमें सब बैठ जाइए। जैसे ध्यान का हम ये नहीं कहते 3 से 5 बैठिए, आप नहीं आ सकते कोई बात नहीं, यहाँ रहने वाले तो बैठते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो दिन वाला है सब आकर के बैठ जाइए। सब आप बैठेंगे तब भी 1 घंटा तो चलेगा ही, आप नहीं बैठेंगे तब भी 1 घंटा तो चलेगा ही। लेकिन यदि आप बड़प्पन में ही रह गए कि हम तो घरे में करते हैं, तो फिर रहिए तब नहीं। 1 महीना के लिए संकल्पित हो जाए कि हमको यहाँ 1 घंटा करके बैठना है। संकल्प कर लीजिए, बैठिए, सत्संग में बैठिए, ध्यान में बैठिए, फिर देखिए क्या होता है। फिर लाभ होगा, कुछ न कुछ लाभ होता है। कहने सुनने की बहुत बात है, यहाँ तो समय से सब कुछ होना चाहिए। अब इतने कह करके हम विराम देते हैं और आप लोग फिर समय से 1 से 2 अभी ध्यान है। अभी तुरंत यहाँ से जाएंगे तो भोजन होता है, और भोजन के बाद फिर तुरंत ध्यान पर तो ध्यान बनता नहीं। और जगह हम देखते हैं ना 9 बजे तक सत्संग होता है, 9:30 तक जलपान देते हैं, फिर 10:30 से कहते ध्यान पर बैठे, तो लोग बैठ के झुकते रहते हैं, ऊँघते रहते हैं, ध्यान नहीं कर पाते। फिर भोजन होता है तो तुरंत जलपान, तुरंत भोजन, पचता भी ठीक से नहीं, ध्यान भी ठीक से नहीं होता। ये बहुत अच्छा समय है, इसलिए अभी पच जाता है। हाँ, सत्संग हो गया, भोजन होगा, भोजन के बाद सब आराम करते हैं, या जिनको घर जाना घर जाते हैं। फिर 12:45 बजे सब यहाँ चले आइए। हम बहुत लीला यहाँ देखते रहते हैं बैठे बैठे। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, यहाँ आएंगे, पीछे हाथ कर लेगा, टहलेगा, ये बाबा क्या कर रहा है। देखें बाबा बाबा किधर है। हमारी जासूसी करने से क्या मिलेगा आपको? सब लीला हम देखते रहते हैं। खैर ये भी ठीक है, कम से कम मेरा पहरेदार तो है कोई। लेकिन आप भी लाभ लीजिए, आप भी बैठिए, आप भी ध्यान करिए, आप भी सत्संग करिए, लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की